नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है धोखेबाज पत्नी। एक गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी मुंहफट थी, इसलिए कुम्हार के कुटुंबियों संग उसकी बनती नहीं थी। परिवार में सदा कलह का वातावरण बना रहता था। कुम्हार प्रतिदिन के इस कलह से तंग आ गया और सोचने लगा कि रोज रोज की कलह से परदेश जाकर अलग घर बसाकर रहना अच्छा रहेगा। कम से कम शांति से तो जीवन व्यतीत होगा। यह विचार कर वह कुछ दिनों बाद कुम्हारिन को लेकर परदेश की यात्रा पर निकल गया। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण कुम्हार और कुम्हारिन दोनों थक गए थे। कुम्हारिन का प्यास के कारण बुरा हाल था। कुम्हार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल की व्यवस्था करने चला गया, किंतु जब तक वह जल लेकर लौटा तब तक कुम्हारिन ने प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। कुम्हारिन को मृत देखकर कुम्हार बहुत दुखी हुआ। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने परदेश जा रहा था। तूने उसके ही प्राण हर लिए। कृपया कर भगवान मेरी पत्नी में पुनः प्राण फूंक दे। कुम्हार की प्रार्थना सुन ईश्वर की आकाशवाणी हुई, कुमार, यदि तू अपने आधा प्राण कुम्हारिन को दे देगा तो वह जी उठेगी। कुम्हार ने अपने आधा प्राण कुम्हारिन को दे दिए। कुम्हारिन पुनः जीवित हो गई। दोनों ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर कुम्हार ने कुम्हारिन को एक कुएं के पास बैठने को कहा और स्वयं भोजन की व्यवस्था करने चला गया। कुम्हारिन कुएं के पास गई तो उसने देखा कि एक लंगड़ा किंतु सुकुमार युवक रहट चला रहा है। दोनों ने एक दूसरे से हंसकर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों अब साथ रहना चाहते थे। इधर जब कुम्हार भोजन की व्यवस्था कर लौटा तो कुम्हारिन को एक लंगड़े युवक से बात करते हुए पाया। कुम्हार को देखकर कुम्हारिन बोली, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ अंश दे देते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। कुम्हार ने लंगड़े युवक को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तीनों के ने साथ साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब प्रस्थान करने का समय आया तो कुम्हारिन कुम्हार से बोली, क्यों ना इस युवक को भी अपने साथ ले चले, 2 से 3 भले, बात करने के लिए एक अच्छा साथ भी मिल जाएगा। वैसे भी तुम कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। अकेले मुझे भय सताता है, यह रहेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। कुम्हार बोला, हम अपना बोझ तो उठा नहीं पा रहे हैं, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे। मेरी मानो, इसे यहीं छोड़ो, हम दोनों आगे बढ़ते हैं। किंतु कुम्हारिन का हृदय लंगड़े पर आकर्षित हो चुका था। वह कहने लगी, इसे हम पिटारे में अपने साथ ले चलते हैं, ये भी कहीं न कहीं हमारे किसी काम आ ही जाएगा। अंततः कुम्हार ने कुम्हारिन की बात मान ली और पिटारे में डालकर लंगड़े को साथ ले लिया। कुछ दूर जाने के बाद वे पानी पीने के लिए एक कुएं के पास रुके। वहाँ पानी निकालते समय कुम्हारिन और लंगड़े ने कुम्हार को कुएं में धक्का दे दिया। उन्हें लगा कि कुम्हार मर गया है और वे आगे बढ़ गए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे। लंगड़ा अब भी पिटारे में ही था। सीमा पर उपस्थित पहरेदारों ने कुम्हारिन को रोक लिया और पिटारे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पिटारे से लंगड़ा बाहर निकला। दोनों को राज दरबार ले जाया गया। राज दरबार में राजा ने कुम्हारिन से पूछा, ये लंगड़ा कौन है, इसे तुम पिटारे में छुपाकर क्यों ला रही थी। कुम्हारिन बोली, ये मेरा पति है, कुटुंबियों से तंग आकर हम अपना देश छोड़कर परदेश आए हैं। कई लोग मेरे पति के बैरी हो चुके हैं, इसलिए अपने पति को मैं पिटारे में छुपाकर लाई हूँ। कृपया कर आप इस नगर में हमें निवास करने की अनुमति प्रदान कर उपकार करें। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और दोनों नगर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। उधर कुएं में गिरे कुम्हार को कुछ साधुओं ने कुएं से बाहर निकाल लिया था। कुछ दिन साधुओं के साथ रहकर कुम्हार उसी नगर में आ गया जहां कुम्हारिन लंगड़े के साथ रह रही थी। एक दिन कुम्हार की कुम्हारिन से भेंट हो गई, जिसके बाद
दोनों में कहासुनी होने लगी। बात बढ़कर राजा के समक्ष पहुंची। राजा ने कुम्हारिन से पूछा, ये कौन है? कुम्हारिन बोली, ये मेरे पति का बैरी है, उसे मारने आया है, इसे मृत्युदंड दीजिए। राजा ने कुम्हार को मृत्युदंड की आज्ञा दी, जिसे सुनकर कुम्हार बोला, महाराज आपका दिया हर दंड मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक विनती सुन लीजिए। इस स्त्री के पास मेरा कुछ है, उसे दिलवा दीजिए। राजा ने कुम्हारिन से पूछा, इस व्यक्ति का कुछ तुम्हारे पास है क्या? कुम्हारिन बोली, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तब कुम्हार बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, ईश्वर इसका साक्षी है। ईश्वर से डर स्त्री, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भोगेगी। कुम्हारिन यह बात सुनकर डर गई और बोली, जो कुछ भी मैंने तुमसे लिया है वह तुझे वापस करने का मैं वचन देती हूँ। यह कहना ही था कि कुम्हारी नीचे गिर गई और वहीं मर गई। उसके आधे प्राण अब वापस कुम्हार में समा गए थे। कुम्हार ने राजा को समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात जानने के बाद राजा ने लंगड़े को उसकी करतूत के लिए कारावास में डाल दिया। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है, जिसने आप पर उपकार किया हो उसके प्रति कृतज्ञ रहो। संबंधों में प्रेम और विश्वास को महत्व दो, किसी को धोखा मत दो। याद रखो कि बुरे काम का फल बुरा ही होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।